दोस्तों कैल्शियम हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। कैल्शियम हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, हमारी मांसपेशियों को, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमें बहुत सारे रोगों से बचाता भी है। यहाँ तक कि आपको डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब से बचाने का काम भी कैल्शियम करता है। लेकिन आजकल की हमारी डाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग कैल्शियम की डाइट बहुत कम लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लोग दिखेंगे जिनके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है। और जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बहुत सारे हमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं और फिर उसके हिसाब से हम लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, जिसके अलग से साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में जब होती है तो कौन से सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं और उसको हम लोग नेचुरली कैसे डिफीट कर सकते हैं, नेचुरली हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी को कैल्शियम की करीब 1000 mg की आवश्यकता होती है पर डे की। और अगर आप 70 साल से ज़्यादा हैं तो करीब 1200 से 1500 mg की आवश्यकता होती है। वहीं फीमेल्स में अगर वो 50 साल से ज़्यादा हैं तो उनको 1200 से 1500 mg की कैल्शियम की आवश्यकता होती है। वहीं अगर बच्चों को दूध पिलाने वाली मदर्स की बात की जाए, माँ की बात की जाए, तो उनको 2000 mg पर डे कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके दूध में कैल्शियम की बहुत सारी मात्रा बाहर निकल जाती है। तो सबसे अच्छी बात और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने बॉडी के अंदर सप्लीमेंट्स न डालें, क्योंकि सप्लीमेंट्स डालने पे होता क्या है कि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट बॉडी पर दिखाई पड़ते हैं जो आपको और ज़्यादा नुकसान में लेकर के आते हैं। इस वजह से आप कोशिश करें कि आप किसी भी बीमारी को, अगर आपके बॉडी के अंदर कोई किसी की डिफिशियंसी है तो उसको किसी सप्लीमेंट से ना सही करके आप उसे अपनी डाइट से सही करें और उसे आप प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से सही करें, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद और ज़्यादा अच्छा होगा और आपका शरीर उसको अच्छे से मैनेज भी कर पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों आपके शरीर के अंदर में जो कैल्शियम होता है वो 99% आपकी हड्डियों और आपके दांतों में होता है और 1% कैल्शियम केवल आपके मांसपेशियों में, आपके हार्ट में और आपके ब्लड में होता है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो कुछ दिखाई पड़ता है कि आपके हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। मतलब आपके हड्डियों में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ऐसे टूट जा रही हैं और आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा हो सकता है, यानी आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उसमें छेद हो जाते हैं। एंड आपको, जैसे अगर आप फीमेल्स हैं तो आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो मिल्क कम बन सकता है। ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। और हड्डियां साथ में, सबसे ज़्यादा जो मेन सिम्टम होता है वो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और चेहरे की जो रौनक होती है वो भी गायब हो जाती है अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है। और सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी का जो असर होता है वो आपके हड्डियों और आपके दांतों पर पड़ता है। हड्डियों में तो आप देख नहीं सकते, पर आप दांतों को देख सकते हैं। आपके सारे दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं, हिलने लगते हैं, दांतों में कैविटी लग जाती है। तो ये सारी समस्या अगर हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है। अब कैल्शियम की कमी है तो आप दो तरीके से सही कर सकते हैं। पहला, आप सप्लीमेंट्स ले लें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम लैक्टेट। इस प्रकार के बहुत सारे कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कैल्शियम की मेडिसिन आती हैं, पर सारी मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो कि नेचुरली आपको दिखाई पड़ेंगे बॉडी के ऊपर आसानी से। तो इस वजह से मैं आपको बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई चीज़ की डिफिशियंसी है तो आप मेडिसिन लें। आप कोशिश करें कि आप अपनी डाइट को सुधार लें, अपनी डाइट को सुधार करके आप कुछ खाना ऐसा खाएं जो आपके अंदर की डिफिशियंसी को दूर करे। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आपको कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए, आपको खाने में क्या क्या बढ़ा लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारी डाइट में हमको क्या शामिल करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है तो आपको अपने डाइट में सबसे पहली चीज़ जो शामिल करनी चाहिए वो होती है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट का मतलब आपको दूध वाले प्रोडक्ट, दूध से बने प्रोडक्ट, आपको सफ़ेद जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेने चाहिए। जैसे आपको दूध, पनीर और दही इत्यादि आपको अपने खाने में शामिल करना चाहिए। और साथ में आपको सफ़ेद खाना खाना चाहिए, सफ़ेद खाने में चावल को छोड़ करके। अब जैसे आप सफ़ेद बैगन खा सकते हैं, आप अंडा खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा दूध से बने प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट। और आप सीरियल्स खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं और इत्यादि, जैसे चना होता है, सफ़ेद चना होता है, आप वो सब खा सकते हैं। वो सब खाने में कैल्शियम की बहुत अधिक मात्रा होती है। और हरी पत्तेदार सब्जियां जो डार्क लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे ब्रोकली है, टोफू है और दूसरी जैसे पालक इत्यादि हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें भी कैल्शियम की मात्रा होती है जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी।
दोस्तों अपने डाइट में आप सलाद का प्रयोग जरूर करें, और सलाद में अगर हो सके तो कोशिश करें जीरा और तिल का तेल जरूर डालें, क्योंकि तिल के तेल में और जीरे में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो कि आपके कैल्शियम की कमी को दूर करने में सहायता करता है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको क्या खाना चाहिए, तो आप एक्चुअली अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एक्चुअली आप शाकाहारी खाना तो खा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप एग खा सकते हैं। एग का जो वाइट पार्ट होता है आप वो खा सकते हैं, उसमें कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। एंड फिशेस खा सकते हैं, मछलियां खा सकते हैं, क्योंकि मछलियों में कैल्शियम होता है। पर कोशिश करें कि अगर आपको सी मछलियां मिलती हैं, यानी समुद्री मछलियां मिलती हैं, तो बहुत अच्छा है। जैसे सॉल्मन इत्यादि है, जिसके हड्डियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, जिसकी बोन्स सॉफ्ट होती हैं, तो आप उसे हड्डियों सहित जब खाते हैं तो कैल्शियम की कमी आपकी बहुत ज़्यादा पूरी होती है, तो आप उसको ले सकते हैं डाइट में। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, अगर आप डाइट में शामिल करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी दूर हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। खास करके विटामिन D3 बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो जितनी भी टैबलेट्स आती हैं आप ध्यान दीजिए, तो उसमें लिखा होता है कैल्शियम प्लस विटामिन D3 या विटामिन डी। क्योंकि विटामिन डी क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में मदद करता है। तो आप कोशिश करें कि जब आप कैल्शियम की डाइट ले रहे हैं तो उस टाइम पे आप अपने आप को धूप में रखने का प्रयास करें। यानी कि सुबह के टाइम की जो धूप होती है वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। उस टाइम पे हमारा शरीर विटामिन डी का संश्लेषण करता है धूप में, और हमारे जो हमने कैल्शियम लिया है उसके एब्जॉर्प्शन में, उसके अवशोषण में सहायता करता है। और साथ में आप अगर एग खाते हैं तो एग यॉक भी खाएं, क्योंकि एग यॉक में भी विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में होता है। खुद उसमें से आपको मिल जाएगा आसानी से, और हो सके तो धूप में रहें, क्योंकि धूप में आप नेचुरल तरीके से आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की डाइट और आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात करी कि कैल्शियम की अगर आपके बॉडी के अंदर कमी है तो आपको क्या क्या खाना चाहिए, आपके बॉडी के अंदर क्या चीज़ आ जानी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो से अगर कुछ जानकारी मिली हो, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को अगर नहीं किया है तो कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, वहाँ पर हम लोग साइड वीडियो लेकर के आते रहते हैं, जिससे आपको कम समय में, थोड़े समय में बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।